ए, टिकट बना भाई। टिकट मतलब? बोले तो फुलान तीखा, वड़ा पाव तीखा ही होना चाहिए, वरना पेट को पता कैसे चलेगा कि वड़ा पाव आया अंदर। लेकिन यार मैं तो ज्यादा तीखा खाता नहीं हूँ। टेंशन काहे को लेते हैं? इधर बॉम्बे में ना पहले नया नया अलग अलग लगता है, फिर आदत पड़ जाती। बॉम्बे नहीं, मुंबई। ऐसा मैं नहीं, पापा जी कहते हैं। ए, कल के लिए थैंक यू यार, वरना अपने को तो लगा कि अपना सपना गया समंदर में। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सपनों की कीमत मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और अपने को भी मालूम है दोस्ती की क्या कीमत होती है, इसलिए आज से अपन पक्के दोस्त। और मैं तेरा मुंबई का स्पेशल गाइड। हाँ, मुझे तो अहमदाबाद का मीठा खाना खाने की आदत थी, लेकिन उस दिन आदित्य अपनी दोस्ती की मिठास से मुंबई की मिर्ची खिला रहा था, और वो भी उसके राज को राज रखने की खुशी में। अभी तो हंस रहा हूं मैं, लेकिन तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे घर में जो खिचड़ी पक रही थी वो मुझे और नैना को कितनी तीखी लगने वाली थी। पापा क्या देख रहे हैं? देख नहीं रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। क्या? चैन। पर वो तो आपके गले में होगी ना? ना तो गले में है और ना ही जिंदगी में है। समीर कहाँ है? वो तो एक्टिंग क्लास के लिए निकल गया। बिना मुझे बताए निकल गया? नहीं, मतलब आप सो रहे थे ना, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है नैना, वो मुझे साथ में ले ही नहीं जाना चाहता है, इसीलिए तो बिना बताए निकल गया। कुछ अच्छा करो तो किसी को कदर ही नहीं। अरे मैं तो उसके भले के लिए जाना चाहता था, ताकि वो किसी बुरी संगत में न फंसे, गलत संगत में न फंसे। ठीक है भाई, समझदार हो गए हो, जो करना है करो। मैं तो अहमदाबाद ही निकल जाता हूँ। अब नहीं, अब पापा ऐसी बात नहीं है। वो समीर तो आपको ले जाना चाहता था, मैंने कहा कि पापा थक गए होंगे तो उन्हें आराम करने दो। और वैसे भी देखिए ना, इतने सारे बिल आए हुए हैं, ये भी तो भरने हैं ना, नहीं तो बिजली या फोन कट जाएंगे। ठीक है, मैं भर दूंगा। नाश्ता बना दो। जी। साठ का सामान 49 में लेके आई, बचे 11। चलो, कहीं तो लड़ना काम आया। उन दिनों औरतों को पैसे बचाने और जोड़ने की आदत थी, और उसके साथ ही पैसे कहाँ और कैसे छुपाते हैं उस पर तो औरतों ने पीएचडी कर ली थी। मुझे लगता है जमाना कितना भी बदल जाए, औरतों की ये अच्छी आदत कभी नहीं बदलेगी, और ये स्पेशल गुड होना भी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त बता कर नहीं आता, और जब आता है तो यही बचत बुरे वक्त से लड़ने का हथियार बनती है। सामान तो ले आई है, पर पता नहीं कठे घुस गई है। हेलो। हाँ गौरी बोल। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ निर्मला, तू जल्दी से जल्दी मेरे घर आ जा। क्यों, काय हुआ? अरे अब सारा रामायण महाभारत फोन पे बताऊँ क्या? अब मैं आके काय करूंगी? अरे क्या करूंगी मतलब? अरे तेरे रिश्तेदार है ना, नातेवाईक है ना तेरे। हाँ, रिश्तेदार तो हैं, पर अरे क्या लेकिन और फेकिन। अब ये देख, तू नन्ना का पाढ़ा मत लगा। देख मुझे पता है कि तू दूसरे घर में रहती है,
लेकिन उस घर में बड़ी तो तू ही है ना। ठीक है, आ रही हूँ। हाँ हाँ, तो मैं इनके बारे में ही बात कर रहा था। ये डॉक्टर कुमार हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त और मुंबई के बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट। वो साइकाट्रिस्ट काई होवे? साइकेट्रिस्ट अशक्य, दिमाग के डॉक्टर। तारो दिमाग खराब हो गया कि? अरे मेरे दिमाग को क्या हुआ है? कुछ भी। तो गोपाल जी को? अरे मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है रे बाबा। वो तुम्हारा रिश्तेदार है ना अहमदाबाद वाला, राकेश, उसके लिए बुलाया इनको। हाँ लेकिन क्यों? उनका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है ना, इसलिए। थोड़ा कट है, मने तो पूरा पूरा खराब लागे हैं। जितना खराब है डॉक्टर साहब पूरा का पूरा ठीक कर देंगे। तुम बस एक बार डॉक्टर साहब को उससे मिलवा दो। अरे गोपाल जी, हम क्यों दूसरे के फटे में टांग अड़ा रहे हैं? रहने दीजिए ना, वो खुद ही देख लेंगे कहाँ कैसो कितनो इलाज करवानो है। अरे वो अपना पड़ोसी है ना। किसी दिन वो कम दिमाग मतलब तुम्हारा रिश्तेदार समझी सोसाइटी में किसी से टकरा गया, कुछ उल्टा पुल्टा किया उसने, तो खतरा है ना सोसाइटी वालों को। सोसाइटी से खतरा खत्म करना जिम्मेदारी किसकी? अपनी तो है। और हम बता रहे हैं हमें उन्हें जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा। कल अगर दिमागी खलल बढ़ जाए तो। नहीं नहीं, ऐसा दिमागी खलल नहीं है, मतलब किसी को कुछ नहीं करेंगे। ऐसे कैसे? तुम ठाम पड़े गारंटी दे सकते हो क्या कि किसी को कुछ करेंगे नहीं? हाँ, अब अपनो भरोसा तो है, लेकिन ये काली जुबान को भरोसा को नहीं। गारंटी तो कौन ही दे सकूं। हाँ, तो इलाज तो करवाना ही पड़ेगा ना। तुम बस इतना करो कि डॉक्टर साहब को राकेश से मिलवा दो। बस ऐसे मिलाना कि उसको ये पता ना चले कि ये डॉक्टर है। लेकिन उनको बताएंगे काई कि ये भले इंसान है कौन? अरे इसमें सोचना क्या है, बोल देंगे कि हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है। बस ये नहीं बोलेंगे कि ये डॉक्टर है। बरोबर? उन दिनों सोसाइटी में रहने के फायदे भी थे और नुकसान भी। फायदा ये कि आपके पड़ोसियों को आपकी हमेशा चिंता रहती थी, आपकी हर मुश्किल कम करने के लिए तैयार रहते थे। और नुकसान ये कि आपके पड़ोसियों को कुछ ज्यादा ही चिंता रहती थी। अब हमारे पड़ोसियों को ही देख लीजिए, ये जितनी हमारी चिंता करते थे उतनी हमारी मुश्किलें बढ़ती जाती थी। आप सब एक साथ? वो हम थोड़ा राकेश भाऊ से मिलने आए हैं सब। पापा से? क्या हम नहीं आ सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मिलिए तो ना। हम अंदर आए। हाँ हाँ आइए ना। कुमार जी आइए। पापा सब आपसे मिलने आए हैं। सब लोग मिलने आए भाई। सोसाइटी वाले। लगता है फितूर बढ़ गया है। आप सब लोग? मैं चाय लेकर आती हूँ। आप लोग यहाँ? हाँ, वो ऐसे ही तुमसे मिलने आए। ये कुमार साहब है, हम सबके दोस्त। और ये है राकेश जी। आप योग कर रहे थे? नहीं नहीं, योग नहीं कर रहा था, दुनिया को देख रहा था। वो क्या है ना कि दुनिया उल्टी है तो उल्टा होके दुनिया को देख रहा था। सही है सही है। बताइए, आप सब ऐसे ही अपना कीमती समय निकाल के तो मेरे दरवाजे पे आए नहीं होंगे? नहीं, वो बस ऐसे ही चले आए तुम्हारा हालचाल पूछने। वैसे यहाँ रहने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं, अभी तो ठीक है, पर बाद का पता नहीं। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप थक गए होगे, बैठिए ना, बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ, बैठ जाइए।
वैसे कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद से। बहुत अच्छी जगह है। बचपन में भी वहीं थे? नहीं, अब एक छोटा सा गांव है, वहीं से हैं हम लोग। ओह, लगता है इसी का सदमा लगा है इन्हें। क्या कहा? सदमा? अच्छा, आपको कभी किसी ने मारा था? दोस्त ने या माँ बाप ने? आप कुछ ज्यादा जानकारी नहीं ले रहे हैं? नहीं राकेश भाऊ, वो क्या है ना, कुमार जी किसी से भी मिलते हैं ना पहली बार तो अपना सगा समझ के बातें करना शुरू कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं। पटकन बताओ ना, बचपन में लगा था कभी? हाँ, वो पिताजी बचपन में बहुत कुटाई किया करते थे और उनकी मार खाते खाते मुझे भी मारने का हुनर। नहीं, वो पिताजी बचपन में मेरी कुटाई किया करते थे और स्कूल में जाके मैं अपने दोस्तों की। अच्छा, बस एक बात और, कभी दिल विल टूटा था आपका? हाँ, एक बार टूटा था 12वीं कक्षा में। नहीं, वो सब तो सही है, लेकिन ये सब पूछ क्यों रहे हैं आप मुझसे? क्या हुआ पापा? तुम चाय लेके आई? और ये तो चीनी नहीं खाते। मैं मतलब चीनी बिना चाय पीते हैं। नहीं मैं आती हूँ, चाय बनाती हूँ। अच्छा, अब मैं जल्दी से बना देती नहीं, तुला सांगते हैं, चाय का तो सिर्फ निमित्त था अंदर आने का, चाय की कोई बात नहीं है। हूँ। तो आपको नमकीन भी चाहिए साथ में? नहीं, नमकीन नहीं चाहिए। तुला सांगते हैं, वो जो बाहर आदमी आया है ना, वो आदमी नहीं है। क्या? मतलब सिर्फ आदमी नहीं है, वो डॉक्टर है, डॉक्टर। वो दिमाग का डॉक्टर है। तुम्हारे पापा के इलाज के लिए लाए हम। आंटी जी, आप लोग ऐसे कैसे किसी को हमारे घर पे ला सकते हो? अब पापा को पता चल गया तो? अरे ऐसे कैसे पता चलेगा? तुम सांगेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? आई शपथ सांगते, बहुत अच्छा डॉक्टर है, हाथ में जादू है उसके, जादू पट ठीक कर देगा तेरे पापा को। हाँ, सच्ची में। अच्छा, अब जरा खुलकर बताइए, आपको कभी सदमा लगा था? अरे तुम्हें ये पूछने की हिम्मत कैसे हो रही है? मुझे क्यों लगेगा सदमा? हाँ? मेरे दिमाग में कोई खलल है क्या? हाँ। क्या? भरोसा है पर ये काली जुबान को भरोसा को नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत डालो, पर हमारी सुनता ही कौन है? मेरे दिमाग में खलल है? मेरे ही घर में आके मेरा दिमाग खराब है ये बोल रहे हो? तुम निकलो यहाँ से, निकलो। अरे आप, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें चाय वो पी। ना, इन्हें चाय वो मत पिलाना। दरवाजा खुला हुआ है, निकल यहाँ से। अरे कैसे इंसान है आप? एक तो आपके लिए हमने दिमागी डॉक्टर यहाँ पे बुलवाया है और आप उन पे ही चिल्ला रहे हो, उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। आप यहाँ इलाज करवाने आए हो ना अंकल? मेरा इलाज? हाँ तो और क्या, मुंबई तंबोरा सीखने के लिए आए क्या? इलाज करवाने ही तो आए हो। मैं क्यों इलाज करवाऊंगा भला? मैंने देख रही क्या बोल रहे लोग। जाने दीजिए पापा। क्या जाने दीजिए नैना? हम बता रहे इनकी हरकतों से ना लग नहीं रहा कि इलाज का कोई फायदा हो रहा है। हम इसलिए आपके लिए डॉक्टर लेकर आए हैं। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। इलाज। अरे किसने बोला कि मेरा इलाज चल रहा है? समीर ने। हाँ, समीर नहीं तो बोला हमें कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा ऐसा डगमगाया हुआ है करके। दिमाग मेरा नहीं हिला हुआ है, आप सबका डगमगाया हुआ है। चलिए निकलिए, मेरे घर से निकलिए यहाँ से। लगता है इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें अटैक आया है। इन्हें शॉक थेरेपी देनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता चलता। निकलिए यहाँ से। सब मुझे चाहिए थेरेपी? चलो निकलो यहाँ से। दिमागी दिमागी फितूर चढ़ा है आपको। काट के फेंक दूंगा सबको। बेहूदे कहीं के बड़े हैं मुंबई के सोसाइटी वाले।
लेना चाय ले रहा। क्या हुआ, कुछ अटका है क्या दिमाग में? नहीं यार, वो मुझे मेरे दोस्तों की याद आ गई थी। उनके साथ जिंदगी बहुत मजेदार थी। बस क्या, अब नए दोस्त भी जिंदगी मजेदार बना सकते हैं ना। सुनना, देखो ना, एक अच्छा डैशिंग पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। हाँ यार, ये बात मुझसे पहले भी एक दो लोग कह चुके हैं, पर मेरे पास तो पिक्चर्स ऑलरेडी पड़ी हैं। तो बराबर है, लेकिन इधर के लोगों को ना जब तक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो नहीं दिखाई देता ना, तब तक काम नहीं बनता। कितने पैसे लगेंगे पोर्टफोलियो बनवाने में? ये 5 से 15 हज़ार तक। मतलब अगर डिसेंट बनाने जाओ बोले तो जितना बड़ा फोटोग्राफर उतना महंगा पोर्टफोलियो। तू जानता है किसी अच्छे फोटोग्राफर को? नहीं, ऐसे पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन मुंबई में बड़े बड़े फोटोग्राफर हैं। तू बोले तो किसी को ढूंढ के लाओ। नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कि पहले ना मैं एक्टिंग पे फोकस करूँ, क्योंकि अभी अभी क्लास ज्वाइन करी है, बहुत सारे पैसे भी लग गए हैं, तो पोर्टफोलियो बाद में बनाऊंगा। सही बात है। अरे रुकना, मैं देता हूँ। बस क्या, बोला ना तेरा मुंबई का गाइड हूँ, शांति रख। उस दिन आदित्य ने सिर्फ एक बार सुना था मेरे यारों के बारे में, और उसने मेरे इमोशंस को रोकने के लिए तुरंत ही बात बदल दी। मुझे कहाँ पता था कि बिंदास दिखने वाले उस लड़के में दोस्ती की और इमोशंस की इतनी समझ है। पापा आप मेरी बात सुनिए तो सही, आप गलत समझ रहे हैं पापा। पापा प्लीज। अरे जो समझना था सब समझ गया मैं बेटा। अब मैं इस घर में रुकने वाला नहीं हूँ, यही इज्जत है मेरी इस घर में। दिमागी खलल है मुझे। पापा सिचुएशन ही ऐसी थी, आप खुद ही सोचिए ना। समीर और क्या करता। पापा प्लीज रुक जाइए। अरे रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तुम लोग रहो यहाँ पे और बनाओ अपनी लाइफ। पापा नहीं, प्लीज आप एक सुन तो लीजिए। पापा नहीं, ऐसे तो नहीं जाऊंगा। समीर को जवाब दिए बिना तो नहीं जाऊंगा। आने दो उसे, पहले 2 थप्पड़ मारूंगा फिर जाऊंगा। पापा आपको चाहिए ना तो आप मुझे मान लीजिए। मेरी भी तो उतनी गलती है ना जितनी समीर की है। अरे तू तो थी नहीं वहां पे, ये समीर का ही दिमाग तेज चलता है, उसी की कारस्तानी है। पहले 2 थप्पड़ लगाऊंगा फिर जाऊंगा, और आज का थप्पड़ ऐसा होगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। आ गया पापा नहीं, समीर। आओ लेके आओ। समीर तुम भागो यहाँ से। समीर भागो। भगवान प्लीज समीर ना हो। अब वो क्या हुआ, सब ठीक तो है? मजा आया? नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। काम करते हैं, हाँ हम लोग घोड़ा गाड़ी खेलते हैं। घोड़ा गाड़ी चल चल चल, लो आओ, एक काम करो, मेरे पीठ पे सवारी करो। आओ बैठो। पापा जी ये क्या कर रहे हो? आपका दिमाग तो ठीक है? नहीं, दिमाग कहाँ मेरा सही है। तूने तो कहा था ना कि मेरे दिमाग में वो खलल है। पापा जी वो तो मैंने आपको बचाने के चक्कर में पापा जी वो तो मैंने आपको बचाने के चक्कर में तुम्हें रहना है तो रहो, नैना को रहना है तो रहे, पर मुझे पागल क्यों बना रहे हो भाई? पापा जी लोगों के सामने मुझे जोकर साबित करने पे क्यों तुले हुए हो? पापा सॉरी पापा। पापा यहाँ नहीं रहूंगा। पापा नहीं, पापा सॉरी। छोड़ दो मेरे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। सॉरी पापा। समझ नहीं रहे हो तुम लोग।
अगर मैं बाहर जाता हूँ लोगों के सामने तो लोग डरते हैं, अजीब अजीब नजरों से देखते हैं, मजाक बन गया है मेरा। पापा गलती हो गई। चुप। अरे मैं एक साधारण सा लाइब्रेरियन हुआ करता था। आप पैसे नहीं कमाए मैंने, पर इज्जत बहुत कमाई है। और मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है समीर, और आज मेरे बच्चे मेरी इज्जत उछाल रहे। नहीं, अब ये सब मुझसे नहीं सहा जाता, मेरे यहाँ से जाना ही बेहतर। पापा नहीं, पापा सॉरी, पापा गलती हो गई समीर से। पापा प्लीज मत जाइए, पापा सॉरी, प्लीज रुक जाइए पापा। मैंने जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, अब मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे झूठ खत्म हो गए, तुम लोगों को जैसे रहना है रहो, मैं जा रहा हूँ। पापा प्लीज, पापा गलती होगी, पापा सुनिए ना प्लीज, मत जाइए, पापा रुक जाइए, पापा रुक जाइए प्लीज, पापा रुकिए ना। मम्मी जी मैं ना थोड़ी देर नैना के घर जाकर आती हूँ। क्यों, उसके घर चाय नहीं बनी का? नहीं मम्मी जी, वो सच जानने के बाद ताऊ जी गुस्सा कर रहे होंगे ना, तो उन्हें शांत करने जाना पड़ेगा। कोई जरूरत ना है, अपनो भरोसो है पर ये काली जुबान को भरोसो को नहीं। कितना समझाया था कि ये झूठ को झरनो मत बहाओ, लेकिन ना अब उनका अपना घर है, वो आप निपटे। पापा क्यों दूसरे की शादी में डमरू बजावें? अब ये कैसे फट गया? बेटा सुई धागा देना जरा। जी। ये क्यों ले आई? दूसरा डब्बा दे। मम्मी जी वो तो मैंने नैना को दे दिया। वाह, सुई धागा का डब्बा भी अब उनके घर में सैर करने के लिए जा रहा है। मुझसे पूछ तो लेती। आप टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। हारे दिमाग के दाव पेच ना मने सब समझ में आवे, जाने का बहाना मत कर। तो नहीं, दोनों बहन मिलके कौन से काले कबूतर उड़ावे। सिलेंडर देना था तो पूछ लिया, और अब सब कुछ उठा उठा के ऐसे ही दे रही है। जी मुझे लगा इतनी छोटी सी बात के लिए आपको परेशान क्यों करूं। बेटा बूंद बूंद से ही घड़ा भरे है, और ये तो घर है। आज सुई दी है, कल सोना दे देगी, परसों घर ही दे देगी। आज के बाद मन से पूछे बिना कुछ ना दियो। जी मम्मी जी, आपको पूछ के ही सामान दूंगी। अरे सारी शक्कर बट्टे ही दे दी का? ये चाय इतनी फीकी काहे लाग रही है? पापा रुक जाइए ना पापा प्लीज, मेरे लिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, और यहाँ कल क्या हो। मैं कह रहा हूँ ना पापा, 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 आराम से। इनकी हालत ऐसे कहिया हो गई? अभी आंटी जी कभी कभी दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, तब ऐसा ही होता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीर, समधी जी भी ना हमेशा उड़ते फिरते रहे हैं, ये नहीं कि संभल के देख के चले। देखिए प्लास्टर तो कर दिया है, लेकिन इनके पाँव में गहरी चोट आई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगले 12 घंटे में इनका पाँव इसी पोजीशन में रहना पड़ेगा। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, वो ले लीजिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे अंकल जी हम भी चलते हैं ना, हमें भी मतलब नीचे कुछ काम है। मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। मम्मी जी हम भी चलते हैं। नैना तू टेंशन मत ले, मैं घर से खाना भिजवा दूंगी।
हाँ हाँ भेज दीजिए। टांग तो समधी जी की टूटी है ना, नैना की थोड़ी। नहीं, नैना को तो समधी जी के पास बैठना होगा ना। नहीं, कुछ भी जरूरत पड़े तो फोन कर देना। चले? झूठ की एक ईंट से कब झूठ का पुल बन जाता है पता ही नहीं चलता। और एक दिन जब वो पुल टूटता है और अपने उस पे से नीचे गिरते हैं तो पता चलता है कि उनके साथ आप भी अपनी नज़रों में गिर गए। उस दिन सिर्फ वो पुल नहीं टूटा था, हमारी वो सोच भी टूटी थी कि हमारे झूठ से किसी को हर्ट नहीं हो रहा है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमने पापा का दिल दुखाया था। समीर, तुम सोने चले जाओ, तुम्हें सुबह क्लास भी जाना है ना। नैना, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ ना। समीर, तुम्हें सुबह क्लास जाना है ना, तुम जाकर सो जाओ, मैं बैठती हूँ पापा के पास। नैना, अब चाहे तुम इसे सजा समझो या प्रायश्चित, मैं 12 घंटे तक यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। नहीं नहीं पापा, आप ज्यादा हिलिए मत। डॉक्टर ने कहा था कि 12 घंटे तक आपको ये पैर सीधा रखना है। गणित में कमजोर थे क्या? अरे हो गए 12 घंटे पूरे। वो देखो सुबह हो गई।
मेरा पाँव अब ठीक है। आराम से पापा जी। पापा जी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं, ये सब मेरे गुस्से की वजह से हुआ है। तुमने तो सिर्फ बोला था कि मुझे दिमागी फितूर है, लेकिन गुस्से की वजह से सच में दिमागी फितूर सर पे चढ़ गया था। पता नहीं क्या क्या बोल दिया तुम दोनों को मैंने। पापा जी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए ना। तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा, ये वादा करके आया था तुम दोनों के साथ। गुस्से की वजह से वो वादा तोड़ने चला था। आराम से पापा जी। उसी की सजा दी है भगवान ने। बहुत गलत करने चला था मैं अपने बच्चों के साथ। मुझे माफ कर देना बेटा। आशीर्वाद दे रहा हूं। पापा जी, आप आराम करिए ना। जी। बहुत सारे झूठ थे जिनका बोझ हमारे कंधे झेल रहे थे, और इन सबसे भारी झूठ था पापा जी के दिमाग के इलाज का झूठ। हम अपने माँ बाप को लेकर कितने बेपरवाह होते हैं ना। हमें लगता है हम कुछ भी करें, माँ बाप तो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन सच ये है कि माँ बाप ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो उसका दर्द सहना बहुत मुश्किल होता है। और उस दिन वही हुआ था। चोट पापा जी के दिल को लगी थी, लेकिन उसका दर्द हमें हो रहा था। समीर, क्या कर रहे हो? मस्ती मत करो, सोने दो प्लीज। ना तुम खुद मस्ती कर रही हो, मुझसे बोल रही हो। हमने मुंबई की बिन मौसम बरसात के बारे में बहुत सुना था और उसमें भीगने के सपने भी देखे थे, और वो मौका जल्द ही आ गया। उस दिन बारिश तो हुई, लेकिन बादलों से नहीं, घर की छत से टप टप। लेकिन मैंने और नैना ने तो छत की लीकेज में भी रोमांस का मौका ढूंढ लिया था। अब क्या करते हैं, सर के ऊपर बरसता पानी भी था, रात का वक्त भी था, और दो प्यार करने वाले भी थे। इससे ज्यादा रोमांटिक सीन भला हो सकता था क्या? चूड़ी नहीं है मेरा दिल है। देख साहिबा जी आज उठी नहीं है। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। राह में उनसे मुलाकात हो गई। गुड मॉर्निंग साहिबा जी। ओह गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जतिन भाई, आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कप्तान जी। बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं आज आप जतिन भाई। अरे वो तो बस सुबह सुबह साहिबा जी और हाफ जैसे लोग मिल जाते हैं तो सुबह अच्छी हो ही जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
नहीं, वैसे हम साहिबा जी से पूछ रहे थे, वो ईमेल अकाउंट बनाना चाहती है ना, तो हमारी कंपनी ईमेल अकाउंट ही बनाती है। अच्छा, तो आप कहो तो आपके लिए एक बना देते हैं, फिर पानी के जहाज से सीधा हवा में बातें होंगी। चिट्ठी का, पत्री का और फोन का झंझट है ही नहीं फिर। हाँ, वो मान बता तो रहे थे, बट मुझे पता नहीं वो कैसे भेजते हैं। अरे हम क्या सिर्फ गाना गाने के लिए पैदा हुए? हमें बताइए बताइए, कभी भी हम आपके घर चलते हैं। नहीं नहीं जतिन भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं सिखा दूंगा साहिबा को। हाँ, आप है तो फिर हमारी क्या जरूरत है। हो नहीं नहीं जतिन भाई, आप नाराज ना होइए, आप बिजी रहते हैं इसलिए कह रहा हूँ मैं। अरे साहिबा जी और आपके लिए तो हम हमेशा फ्री हैं। वाह वाह वाह। नहीं, आप सिखाइए साहिबा जी को, लेकिन फिर भी कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें बुलाना, हम फटाक से आ जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए फिर मिलते हैं। मिलते हैं साहिबा जी। बाय बाय जतिन जी। बाय साहिबा जी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? क्या है रे ये, हर तरफ से गिर रहा है। हाँ, सही है सही है। नीचे नीचे। हाँ, वो रुक गया। पीछे सामान रखा है, चेक करो किसका है, समीर या राकेश अंकल का। 1 मिनट। सब ओला ओला हुआ है। देवा, पांडुरंगा, विठ्ठला, ये देखो पानी कैसा गिर रहा है। क्या टप टप, ये देखो टप 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 टप। अरे समीर जल्दी से इसको चेंज कर दो भाई, इसको उठाओ यार उससे। अरे नहाने ही काम आ जाएगा भाई, और गर्म करके पी भी सकते हैं ना। ले जाओ। वैसे ये ऊपर वाले फ्लैट के बाथरूम का लीकेज का इशू है, तो जिसका घर है उसकी जिम्मेदारी है ना? हमारी कैसे जिम्मेदारी हुई? कैसे मतलब? ऊपर वाला फ्लैट तो तुम्हारी ही है ना, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। हाँ, पर वो तो हमने किराए पे दे दिया था ना। हाँ, जब से ये फ्लैट में इंडियन का इंग्लिश बनवाया ना अपने टॉयलेट, तभी से प्रॉब्लम है। वो लास्ट टाइम वाला भाड़ोत्री भी मच मच कर रहा था। हम एक काम करते हैं, हम भी ना अपने टॉयलेट की सीट चेंज करा देते हैं, अंकल जी को परेशानी नहीं होगी। पहले छत की परेशानी देख लें, उसके बाद मेरी परेशानी पे ध्यान देना। हाँ, वैसे भी छत नीचे आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, है ना? छत नीचे आ जाएगी? क्या मजाक चल रहा है ये? काय का मजाक? ठीक है तो कह रही है हमारी बहू। भाई बहुत सीलन है दीवार पे, सीलिंग पे। वो लास्ट टाइम प्लम्बर भी बोल रहा था कभी भी ये सीलिंग नीचे आ सकती है। हाँ, तो अब छत गिरने का इंतजार करें। हाँ, ये करेक्ट है। अब मेरे इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये पूरी छत टूट के गिरने में 1 महीना लगेगा। तो इंतजार करते हैं, फोकट में पैसा क्यों खर्चा करें भाई पहले से, है ना? क्या बात कर रहा है बाबा, इंतजार करेंगे? अरे बाबा, ये बहुत डेंजर मामला होता है, ऐसे इंतजार नहीं करते, लोगों की जान को खतरा है। इन लोगों को पता ही नहीं रहे मुंबई के खतरे क्या होते हैं। ऐसी एक स्टोरी मैंने पब्लिश की थी जब मैं एडिटर था हमारे पेपर में, मैंने खुद जाके इंटरव्यू लिया था, याद है ना? हाँ, ऐसे ही एक मियां बीवी थे। बरसात के दिन अपने तीसरे माले के रूम पे सोए थे दोनों। बाहर से मस्त ठंडी हवा चल रही थी, विविध भारती पे गाना लगा था, ए जिंदगी गले लगा ले। वो पड़ोसी ने बताया था मुझे इंटरव्यू में, 2-4 बूंदे गिरी, मियां बीवी को लगा मुंबई का पाउस शुरू, दोनों खुश। कुछ देर गया नहीं के धड़ा। सीलिंग नीचे, मियां बीवी ऊपर। बाहर जिंदगी को गले लगाने वाला गाना शुरू, और इधर दोनों ने मौत को गले लगा लिया। बहुत ही दर्दनाक हादसा था। पता ही नहीं इन लोगों को मुंबई में क्या क्या प्रकार के खतरे होते हैं। बोलता है इंतजार करो इंतजार करो। अच्छा बताओ कि इस रूम में सोता कौन है? मैं और समीर। मैं और अंकल जी।